प्रिय साथियों, मैं वी के डोगरा फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी इन प्रैक्टिस। अब मैं आपको बृहस्पति के अन्य 8 से लेकर 12 भाव तक की स्थिति के बारे में क्या क्या प्रभाव होंगे ये बताने जा रहा हूँ। बृहस्पति अगर 8वें घर में है जन्म कुंडली के, तो जातक घर से दूर रहने के कारण माता पिता की सेवा नहीं कर पाता। उसके बारे में अफवाहें अवश्य फैलती हैं। शनि तथा मंगल के चौथे घर में होने पर उसे विरक्त संन्यास धारण करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। घर बार की चिंता छोड़ संसार में एकांतवास करता है। जातक लंबी आयु वाला, शांत तथा संयमी होता है। बृहस्पति का मंदा फल मृत्युकारक होता है। जातक 28, 27 या 24वें वर्ष में अपने रिश्तेदार से विवाह या प्रेम कर लेता है। स्वयं की आय से भवन निर्माण करता है। स्वयं की आय से भवन निर्माण करता है। प्रथम संतान पुत्र होती है ऐसे जातक की। जातक का पिता अमंगलकारी होता है। जातक का पिता जातक के लिए अमंगलकारी होता है, अच्छा नहीं होता। आध्यात्मिक एवं वेदांतिक तत्व ज्ञान एवं आकस्मिक द्रव्य लाभ होता है। जातक के जन्म से पूर्व उसके दादा की मृत्यु हो जाती है, यानी कि अपने दादा को नहीं देख पाता है ऐसे जातक। तो कुल मिलाकर साधु संन्यासों वाला जीवन व्यतीत करता है। घर से उसको कोई विशेष प्रेम नहीं मिलता, फादर से भी उसको कुछ हेल्प नहीं मिलती। तो लेकिन बड़े शांत स्वभाव का और एक साधु स्वभाव का जातक होता है ऐसा, और जनरली ये संन्यास की ओर प्रवृत्त हो जाता है जिसके 8वें घर में बृहस्पति होता है। इसके उपाय क्या है? चना या चने की दाल मंदिर में दान करें। पीला धागा पहनना तथा सोना धारण करना विशेष फलदायी होगा। शमशान में पीपल का पेड़ लगाना व पीला सूत पीपल में लपेटना भी अत्यंत शुभकारी होगा। अब हम चलते हैं जुपिटर के बृहस्पति के 9वें भाव की तरफ। 9वें भाव वाला जातक बृहस्पति जिसका 9वें भाव में हो, तीर्थ यात्रा, यज्ञ हवन, उपासना, आध्यात्मिक उन्नति, संत समागम आदि की ओर उन्मुख करेगा। विवाह का योग शीघ्र बनेगा। लेखन, अध्यापन एवं प्रकाशन में विशेष लाभ होगा। वैभव व गरिमा में वृद्धि तथा राज दरबार से सम्मान की प्राप्ति होगी। जातक अपने धर्म पर अड़िग व वचन का पक्का होता है। आलसी होने पर कई काम अधूरे रह जाते हैं जातक के। धन दौलत की कमी नहीं होती। बुरा समय आने से पूर्व ही वो इस लोक को छोड़ देता है, यानी उसके जीवन में बुरा समय नहीं आता। जब भी बुरा समय आने के कुछ योग बनते हैं उससे पहले इस दुनिया को विदा कर देता है। कभी प्रभावशाली तथा लंबरदार किस्म का व्यक्ति होता है, यानी ऐसा व्यक्ति काफ़ी प्रभावशाली और लंबरदार किस्म का, पब्लिक में कोई ना कोई इमेज पाने वाला ऐसे जातक होता है। उपाय के लिए प्रतिदिन मंदिर जाना हर प्रकार से कल्याणकारी होगा। गंगा स्नान करें या तीर्थ यात्रा पर जाएं। गंगा स्नान करें या तीर्थ यात्रा पर जाएं। साधु संतों को यथासमर्थ दान देते रहें। दसवां भाव का जो जातक है ये अच्छा भाव नहीं है जुपिटर के लिए। ऐसा जातक सूखे वृक्ष की तरह निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि ये शनि का काल पुरुष का भाव है, तो इसमें बिल्कुल सूखे वृक्ष की तरह निष्क्रिय सा हो जाता है। ऐसा जातक जीवन निर्वाह के लिए कठिन परिश्रम के बावजूद पर्याप्त धन नहीं अर्जित कर पाता। इसे सूर्य की सहायता से ठीक किया जा सकता है। सूर्य की उपासना करें, सूर्य की चीज़ों का दान करें, सूर्य की वस्तुओं का उपयोग करें, तो उससे इसको काफ़ी राहत मिल जाएगी और इसका जीवन थोड़ा एक्टिव हो जाएगा। अपनी मेहनत ही उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। शनि के कारण कारोबार में हानि होती है। शनि के अच्छा होने पर बृहस्पति ठीक रहेगा। अगर शनि अच्छा है तो बृहस्पति ठीक फल दे देगा 10वें घर में, क्योंकि शनि का घर है 10वां, और शनि खराब है तो बृहस्पति भी खराब हो जाएगा।
बाप दादा लंबी जागीरों वाले होंगे। इसके बाप दादा जो काफ़ी अमीर लंबी जागीरों वाले होंगे। चुनाव में विजय श्री मिलेगी। चुनाव के लिए ऐसा 10वें घर का जो बृहस्पति है ये काफ़ी अच्छा है, विजय दिलाने वाला है। तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। उच्च श्रेणी के लोगों से विशेष लाभ होगा। कपड़े और दिलाली के काम से यश और मान मिलता है। कपड़े और दिलाली का काम सूट करता है ऐसे जातक को जिसका 10वें घर में बृहस्पति है। अब इसके उपाय क्या हैं? 43 दिन नदी में तांबे का सिक्का डालने पर लाभ रहेगा। रविवार के दिन 400 ग्राम गुड़ जल में प्रवाहित करें। सूर्य ग्रहण के समय शनि की चीजें दान करें। सूर्य के ग्रहण के समय शनि की जो भी चीजें हैं जैसे काले उड़द, काले तिल, नारियल और लोहे की वस्तुएं, काला कपड़ा आदि, ये सब चीजें आप दान कर सकते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान। अब हम चलते हैं 11वें भाव के गुरु पर। 11वें भाव में गुरु का क्या प्रभाव होगा? धार्मिक विषयों में विशेष रुचि रखने वाला होता है ऐसे जातक। मामा की आयु कम होती है ऐसे जातक की खुद की उम्र काफ़ी अच्छी रहती है, 80 साल के करीब होती है। संतान और मित्रों से इसको लाभ प्राप्त होता है। मान सम्मान अधिकारों में वृद्धि, कुल इसके लिए अपने लिए काफ़ी अच्छा है 11वें घर का जो बृहस्पति है। लाटरी सट्टे में भी लाभ मिलता है। चिर संचित अभिलाषा पूरी होगी। जो भी इसकी मेन डिज़ायर्स हैं वो सारी इसकी आकांक्षाएं पूरी होंगी। परीक्षा प्रतियोगिता के परिणाम अनुकूल मिलेंगे। जब तक जातक के पिता जीवित रहते हैं कोई उसकी सहायता नहीं करता। जब तक जातक के पिता जीवित रहते हैं सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है जातक के साथ। पिता के रहते उसको कोई कमी नहीं है जातक को, जब तक उसके फादर जिंदा हैं। उसके बाद कोई भी उसकी सहायता नहीं करता। फादर के जाने के बाद उसका भाग्य भी चला जाता है। कहने का तात्पर्य यह है। सर्वगुण संपन्न तथा भाग्य को जगाने वाला होता है ऐसा जातक। फिर भी बुध अच्छा होने पर अच्छे फल प्राप्त करता है, अन्यथा जातक को कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसके उपाय के लिए क्या है? एक तो शराब, मांस, अंडा वगैरह कुछ ना खाएं। परिवार से मिलकर रहें, परिवार के बीच में मिलजुल कर रहें। कारोबार में भाई का साथ लें। कोई भी कारोबार करें भाई के साथ मिलकर करें सहयोग से, तो उसमें काफ़ी अच्छा रहेगा दोनों के लिए ही। कफन का दान विशेष शुभकर होता है। जुए आदि से दूर रहें। कोई स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, जुआ सट्टा आदि से दूर रहें। अब 12वां घर जो है जिसका जुपिटर 12वें घर में है गुरु ग्रह, उसको माला धारण कभी नहीं करनी चाहिए। जातक विरक्त हो जाता है ऐसे जातक। 8वें भाव की तरह जैसे था ऐसे ही 12वें भाव में भी उसी तरह के फल मिलते हैं। जातक विरक्त, मोह माया से दूर रहने वाला तथा त्यागी जीवन बिताने वाला साधु हो जाता है। मानसिक शांति एवं एस्टेट से विशेष लाभ प्राप्त होता है। जो जमीन जायदाद से उसको, अचल संपत्ति से उसको लाभ मिल जाता है। शत्रु पर विजय श्री हासिल होगी। शत्रु इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, शत्रुओं पे विजय पाएगा। प्रवास से लाभ व सुख की प्राप्ति होगी। यानी घर से दूर जाएगा, जितना प्रवास करेगा, जितना ट्रैवल करेगा घर से दूर दूर, उतने उसको सुख साधन प्राप्त होते रहेंगे और उसकी जिंदगी आरामदायक बनी रहेगी। आमदनी और खर्च बराबर होने के कारण कुछ संचय नहीं कर पाता। बस जितना आएगा उतना खर्च हो जाएगा, कुछ जमा नहीं कर पाएगा ऐसा जातक। उसके विचार और आचरण धर्म विरोधी हो जाते हैं। वो सोचता कुछ है और आचरण कुछ करता है। बातें बड़ी बड़ी धर्मात्मा वाली करते हैं लेकिन आचरण उसके बिल्कुल विरोधी हो जाता है। लेकिन फिर भी जो है वह कुल मिलाकर वह ब्रह्मचारी होता है, शास्त्रवेत्ता होता है, शास्त्रों का ज्ञान होता है और अंदर से उसका मन संतोषी होता है। स्वभाव उसका कठोर होता है। वह साधु सन्यासी भी हो सकता है। उपाय क्या है इसके? बृहस्पति व चंद्र के साथ होने पर बढ़ या पीपल के पेड़ में पानी डालें। अगर कुंडली में किसी भी घर में बृहस्पति और चंद्र साथ हैं
12वें घर में बृहस्पति और चंद्र साथ हैं तो बड़ या पीपल के पेड़ में पानी डालें। साधु ब्राह्मण एवं पिता की सेवा से भाग्योदय होगा। साधुओं की, ब्राह्मणों की, पिता और पिता समान लोगों की सेवा करें। केसर का तिलक लगाना व चोटी रखना भी लाभदायक होगा। तो ये थे बृहस्पति के 7 से 8 से 12 भावों के प्रभाव। अब हम कुछ बृहस्पति के जनरल प्रभाव, वो रेमेडीज भी आपको बता देते हैं कि जनरल इसके उपाय क्या है, सामान्य उपाय क्या है। पहले तो यही है कि माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। गुरु के बीज मंत्र का जाप करें। गुरु का बीज मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोंग सह गुरुवे नमः। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोंग सह गुरुवे नमः। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोंग सह गुरुवे नमः। तीसरा उपाय है बृहस्पतिवार का व्रत रखें, चंदन का तिलक लगाएं। चौथा है हमेशा शुद्ध शाकाहारी रहें, मदिरा या अन्य नशा आदि ना करें। गुरुवार को कपड़े ना धोएं, बाल ना कटवाएं, नाखून भी ना कटवाएं और नहाने के लिए साबुन का इस्तेमाल भी ना करें। अगला 5वां उपाय है नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला लें और नहाने के बाद मस्तक पर थोड़ी हल्दी का टीका लगा भी लें। बृहस्पतिवार के दिन जल में थोड़ी हल्दी मिलाकर किसी मंदिर में केले के वृक्ष की जड़ में वो पानी डाल दें। किसी वृक्ष की जड़ में, यानी कि कोई भी बृहस्पतिवार को किसी मंदिर में जहाँ केले का वृक्ष वगैरह हो, वहाँ जल में थोड़ी सी हल्दी डाल के उस वृक्ष की जड़ में डाल दें। अगर मंदिर में केले का वृक्ष नहीं है तो उसके आसपास जहाँ भी मिले वहीं पर केले के वृक्ष में जल को, हल्दी को जल में मिलाकर डाल दें। नंबर 6, बृहस्पतिवार को लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। बृहस्पतिवार का व्रत रखें, लक्ष्मी नारायण की पूजा करें तो इससे आपको तमाम अच्छे फल प्राप्त हो जाएंगे। नंबर 7, बृहस्पतिवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम को सुने। अगर आप इसका जाप नहीं कर सकते हैं तो इसको आप ध्यानपूर्वक सुने, पूरे विष्णु सहस्त्र नाम को। इससे आपको 100% अच्छे फल प्राप्त होंगे। तो ये था आज बृहस्पति ग्रह के बारे में विभिन्न भावों में। पहले एपिसोड में हमने 1 से 7 भाव तक का आपको बताया था और अब आपको हमने 8वें भाव से लेके 12वें भाव तक का बताया है तथा गुरु के सामान्य उपाय भी आपको दे दिए हैं। अब अपने अगले एपिसोड में हम जो है शुक्र ग्रह के बारे में जिक्र करेंगे कि शुक्र ग्रह 12 भावों में क्या क्या फल जातक को देगा। एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को भी आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स वगैरह से हमको अवगत करें। धन्यवाद।